अखिल भारतीय संत समिति एवं अखिल भारतीय धर्म समाज द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू कष्ट एवं वेदना सह रहे हैं। यदि बांग्लादेश पड़ोसी देश भारत के साथ अपनी सहयोग की भावना नहीं रखता है तो ये इसकी निम्न बुद्धि का परिचायक है और आने वाले समय में इसका परिणाम उसे भोगना होगा। वर्तमान सरकार से अखिल भारतीय संत समिति का निवेदन है कि वहां से कोई भी हिंदू भारत में प्रवेश चाहता है उसे तत्काल लाने का प्रयास किया जाए तथा उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाए तथा विदेश मंत्रालय वहां की स्थिति का संज्ञान लेते हुए हिंदुओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करे। आगे धर्म गुरुओं ने कहा कि अगर इस स्थिति को देखकर हम अभी नहीं सुधरेंगे तो आने वाले भविष्य में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा तथा भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। संत समाज की यह है कि ये अतिशीघ्र बंद होना चाहिए और ऐसा अत्याचार मानवता के विरोध है और मानवता को बचाने के लिए आतंकवाद समाप्त होनी चाहिए, शांति हो विश्व में, यही कामना करती है संत समाज। समाधान यही है कि अतिशीघ्र भारत सरकार इसमें संज्ञान ले और संज्ञान लेते हुए सनातन को और हिंदू समाज को बचाने का काम करे। प्रतिनिधिमंडल भेजने का कुछ असर हो सकता है? अखिल भारतीय संत समिति तरफ से महोदय राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए एक बनाया गया है और प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिल करके हम अपना भावनाओं को व्यक्त करेंगे। संत समाज सनातन को बचाने, क्योंकि सनातन को बचाने का इसलिए संत समाज प्रयास कर रहा है कि सनातन है तो मानवता है। जिस दिन सनातन समाप्त होगा मानवता समाप्त हो जाएगी और देश दुनिया में जो उथल पुथल हो रहा है ये इसका एक उदाहरण है। आपको दिख रहा है जहाँ सनातन कम हुआ, हिंदू कम हुआ, वहाँ पर अत्याचार आतंकवाद बढ़ जाता है। हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, अल्पसंख्यक जो है वहाँ उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ माताओं के साथ बलात्कार, मर्डर, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके विरोध में अखिल भारतीय संत समिति का ये आप सभी मित्रों के साथ चर्चा है और हम लोग संकल्प लिए हैं कि इस प्रकार से अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और उच्च स्तरीय जांच एवं उनका हस्तक्षेप पूर्ण रूप से भारत सरकार उसमें संज्ञान ले और वहाँ से जो आ रहे हैं उनको यहाँ की भारत की नागरिकता उनको प्रदान किया जाए, यही मांग करेंगे। आचार्य दिनेश जी महाराज, पीताम्बरा पीठाधीश्वर, अखिल भारतीय संत समिति। बांग्लादेश में जिस तरह का हालात है, जिस तरह से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके साथ मारपीट, लूटपाट, अत्याचार किया जा रहा है, उसी को लेकर अभी हमारे बीच कुछ धर्मगुरु मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो क्या कहेंगे वहाँ की जिस तरह हालात, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? विडंबना है, दुख है। इस दुख के घड़ी में बांग्लादेश के तमाम सनातनियों के साथ में आज इस देश का हर नागरिक उनके साथ में है और जैसा जब चाहेगा वैसा करने के लिए यहाँ का नागरिक तैयार है, संत समाज तैयार है। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से वहाँ हालात है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर क्या मांगे हैं हमारी सरकार से? ये कुछ जो ऐसे धर्म को संप्रदाय को मानने वाले हैं, इनका काम ही यही है कि सनातनियों को सताओ, आपस में लड़ाई करो, लड़ो, इनके धर्म बिंदुओं को, मान बिंदुओं को छठ विछत करो, है ना। हमारी भारत सरकार से हम अनुग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि भारत सरकार इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर के और इनको कठोर दंड देते हुए इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये थे हमारे जो धर्मगुरु हैं, सनातन धर्मगुरु हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरह से वहाँ हालात है, हिंदुओं के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उसको लेकर भारत सरकार भी अपना कदम आगे बढ़ाए और जो वहाँ पे मौजूद हिंदू हैं उनसे भी उनकी मदद करने के लिए एक विशेष पहल करने की जरूरत है। कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, CGNN न्यूज़।